अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सबसे पहले तो आप तमाम देशवासियों को यौम आज़ादी मुबारक हो। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर दो दिन बड़े अहमियत के हामिल हैं। उनमें से एक 15 अगस्त है और एक 26 जनवरी है। 15 अगस्त ये वो दिन है 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जिस दिन हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो गया, और 26 जनवरी ये वो दिन है जिस दिन हमारे मुल्क में हमारा अपना कानून बन करके लागू हो गया और नाफिज हो गया। दोस्तों, आप देखते हैं आज ही के दिन पूरे मुल्क के अंदर खुशियाँ मनाई जा रही है। आज पूरा मुल्क खुशियों में नहा रहा है, खुशियों से उछल रहा है, कूद रहा है। हर तरफ जो है हर शख्स की ज़बान पर तरह तरह के गीत और नगमे हैं और गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स के अंदर और मदारिस के अंदर और मकातिब के अंदर और तरह तरह की जितनी भी इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तमाम इदारों के अंदर आज खुशियाँ मनाई जा रही है। आज मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। मेरे दोस्तों, जानते हैं क्यों? इसका पस मंज़र क्या है? आज क्यों हम सब के सब लोग इतनी खुशियाँ मना रहे हैं? क्योंकि आज हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो उसका पस मंज़र क्या है? किस चीज़ से आज़ाद हुआ और किन लोगों से आज़ादी हुई थी हमारे मुल्क को? उसका पस मंज़र ये है कि 1498 में पुर्तगालियों की एक जमात, एक टीम आई थी साहिल समुंदर पर इंडिया में तिजारत करने के लिए। इंडिया में गुजरात के अंदर वहाँ आई और उनका साहिल समुंदर के रास्ते से, और उनका मकसद तिजारत करना था। लेकिन उन्होंने अपने कदम यहाँ धीरे जमाना शुरू कर दिए, हत्ता के समुद्री रास्तों के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है लूट मार किया और लोगों पर जुल्म तशद्दुद किए, पहाड़ तोड़े। इसका देखा देखी यूरोप के जो दूसरे ममालिक थे, यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज़ थी, उनको भी लालच आया। चुनांचे उन्होंने सोने की चिड़िया कहे जाने वाली हिंदुस्तान पर उन्होंने अपना जो है गलत मंसूबा और गलत इरादा बना लिया, और उन्होंने भी इस हिंदुस्तान को लूटने का इरादा किया। चुनांचे 1601 में ब्रिटिश और बरतानिया का सबसे पहला जहाज़ 1601 में इंडिया के अंदर जो है वो आया, और वो 101 अफराद पर वो जमात मुश्तमिल थी, वो टीम मुश्तमिल थी। उनका मकसद था कि इंडिया में आकर के कारोबार करें, तिजारत करें, और उस टीम का नाम उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। चुनांचे बरतानिया वालों ने और ब्रिटिश वालों ने अपना मरकज़ बंगाल को बनाया, और उस वक्त जो मुग़ल सल्तनत का बादशाह था जहांगीर, उससे उन लोगों ने परमिशन हासिल कर ली, इजाज़त हासिल कर ली कि हम लोग यहाँ रहेंगे और आपका जो टैक्स होगा वो टैक्स अदा करेंगे, हमें यहाँ रहने की इजाज़त दीजिए और हमें यहाँ रह कर के तिजारत करने की आज़ादी दीजिए। चुनांचे फरमान शाही से उन लोगों को फरमान और परवाना मिल गया और वो लोग तिजारत करने लगे। लेकिन तिजारत की आड़ में धीरे उन लोगों ने ब्रिटिश से, बरतानिया से, ब्रिटेन से वहाँ से अपनी जो है फ़ौज मंगाना शुरू कर दी, और अपनी एक छावनी बना ली और अपना एक मजबूत जो है एक फ़ौज बना लिया अपना। और अपने दिलों के अंदर उन लोगों ने एक नापाक इरादा पाल लिया, हिंदुस्तान पर कब्जा करने का और हिंदुस्तान पर रूल करने का और हिंदुस्तान को चलाने का और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को संभालने का एक नापाक इरादा उन लोगों ने अपने दिल के अंदर पाल लिया। चुनांचे 1707 के बाद जब मुगलिया सल्तनत डिक्लाइन पर था, ज़वाल पजीर था, उस वक्त इनके जो है वो इनके बालों पर निकलने लगे। इनको बड़ा अच्छा मौका मिल गया। चुनांचे उन लोगों ने जो है मुसलमान के ऊपर, बल्कि यहाँ के देशवासियों, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, हर एक के ऊपर भारी टैक्स जो है इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, नाफिज कर दिया।
और तरह तरह से जो है यहाँ के रहने वालों को सताने लगे। चुनांचे 1757 में नवाब अली वर्दी खान बंगाल से उन्होंने इस चीज़ को महसूस कर लिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मैदान कारज़ार में कूद पड़े। फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी से नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आलम बगावत बुलंद करते हैं और उनसे मुकाबला एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार मुकाबला होता है। बिलाखिर नवाब सिराजुद्दौला 1757 में अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते, चूँकि उनका जो एक कमांडर था, उनका नवाब सिराजुद्दौला का कमांडर अमीर जाफ़र, उन्होंने ही धोखा दे दिया, गद्दारी कर दी अपने मामू से। उसके नतीजे में नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से जंग हार जाते हैं। बिलाखिर लड़ते लड़ते 1757 में वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों ने देखा कि जो है उनकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी और मुस्तहकम और मजबूत हो रही है। चुनांचे उन लोगों ने अपना रुख और इरादा दिल्ली की जानिब, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली की जानिब कर लिया। लेकिन उससे पहले उनका मुकाबला एक बहादुर और गयूर शेर टीपू, सुल्तान टीपू से होता है। यही वो सुल्तान टीपू है जो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा वली गुजरा है। उनसे मुकाबला एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि कई बार मुकाबला होता है। यही वो सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह है जिन्होंने कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। बिलाखिर वो गयूर और मर्द मुजाहिद मैदान कारज़ार में उनका मुकाबला अंग्रेज़ों से होता है और वो लड़ते 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 हालत रोज़ा में उन्होंने जाम शहादत नोश फरमा दी। और ये वक्त 1799 का है। चुनांचे इंग्लिश जनरल नेल उनकी बॉडी पर चढ़ता है और कहता है कि आज से इंडिया हमारा है। फ्रॉम टुडे इंडिया इज आवर्स। आज से इंडिया हमारा है। और वो आवाज़ लगाता है कि खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का, और हुक्म और फरमान बहादुर कंपनी का। उसके बाद इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने अपने नापाक कदम बढ़ाते बढ़ाते दिल्ली की तरफ ले गए। वहाँ हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। उनके साहबजादे और फर्जंद हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह होते हैं। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि इस अंग्रेज़ों ने मुसलमानों और यहाँ के रहने पर जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी है और उन्होंने इस चीज़ को महसूस कर लिया कि वो मुसलमानों के धर्म और हिंदुओं के धर्म पर भी हमला करना चाहते हैं। वो मुस्तफ़ा के लाए हुए दीन पर मुसलमानों को अमल नहीं करने देंगे। वो मुस्तफ़ा के लाए हुए चिराग को बुझा देना चाहते हैं। चुनांचे हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा सादिर किया। सन 1803 में फतवा सादिर किया कि सुनो आए हिंदुस्तान के मुसलमानों, सुनो, आज से हिंदुस्तान दारुल हर्ब है। यहाँ के रहने वाले हर शख्स और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करे। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे में न जाने कौन सी ताकत थी, न जाने कौन सा जादू था और न जाने कौन सी तासीर थी कि जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर, मुल्क के चप्पे चप्पे और गोशे गोशे के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों और यहाँ के रहने वालों के दिलों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत की आग शोले की तरह भड़कने लगती है। फिर उसके बाद यहाँ के लोगों ने महसूस किया और देखा कि ये अंग्रेज़ और ब्रिटिश ये सिर्फ न ये कि मुसलमानों के मुल्क को और हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, मुसलमानों और यहाँ के रहने वाले के मुल्क को छीन लेना चाहते हैं, बल्कि इनके रिलीजन और धर्म पर भी हमला करना चाहते हैं। चुनांचे बरतानिया के लोगों ने बड़े बड़े ईसाई पादरियों को बुलाया और मुसलमानों के जो है मसाइल पर लोगों के दिलों में शुक्र को शुबहात पैदा करना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म के बहुत सारे मसाइल पर लोगों के दिलों में शुक्र को शुबहात पैदा करना चाहा और अपने मजहब और अपने शरीयत की, और उन्होंने अपने मजहब की तरवीज व इशाअत करना शुरू किया। यहाँ के मुसलमान उलमा और
बड़े बड़े पंडितों ने इस चीज़ को महसूस किया। चुनांचे मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा जगह जगह जलसे किए, जगह जगह प्रोग्राम किए और मुसलमानों के अंदर दीनी और मिली हमीयत को बेदार किया। मुसलमानों के अंदर जज्बे जिहाद पैदा करने की कोशिशें की और उनको बताया, उनको इस बात से आगाह किया कि आज तुम्हारे धर्म पर भी हमला किया जा रहा है। उसी के कुछ दिन के बाद ये बात अंग्रेज़ों के सिलसिले में मुश्तहर और मशहूर हो गई कि अंग्रेज़ों ने आटे के अंदर सूअर और गाय के गोश्त का बुरादा मिला दिया है। अंग्रेज़ों ने गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी कुएं के अंदर डाल दिए हैं। ऐसे ही अंग्रेज़ों ने जो कारतूस जो राइफल है जिसको सिपाही चलाते हैं उसके अंदर गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी मिला दिया है। चुनांचे बैरकपुर और बहरामपुर में वहाँ सिपाहियों को ये कहा जाता है कि तुम कारतूस को चलाओ और उस कारतूस को मुंह से खोलना हर एक के लिए ज़रूरी है, ये कह दिया गया। वहाँ कुछ सिपाहियों ने इस बात से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ अफसर ने उनको बुरी तरह वो मारा पीटा और उन्हें जेल की सज़ा सुना दी गई। ये खबर फैलते फैलते जंगल की आग की तरह मेरठ पहुंची। जब मेरठ पहुंची तो वहाँ चूँकि अंग्रेज़ फौजी थे, उनकी तादाद ज़्यादा थी बिलमुकाबिल हिंदुस्तानी फौजियों के। तो अंग्रेज़ हजरात सोच रहे थे कि यहाँ ये लोग बगावत नहीं करेंगे। चुनांचे उन लोगों ने वहाँ परेड की और 90 अफराद पर मुश्तमिल सिपाहियों को कहा गया कि वो कारतूस को अपने दांत से खोल करके चलाए। चुनांचे 90 में से सिर्फ 5 ने उनकी बात मानी और 85 लोगों ने इनकार कर दिया, जिसमें से 49 हजरात मुसलमान और 36 हजरात गैर मुस्लिम थे। फिर उसके बाद इसके सज़ा में अंग्रेज़ अफसर ने इन लोगों को 10 साल की कैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई और जेल में ठूस दिया। इससे पहले जब सिपाहियों की जमात के जो लीडर थे मंगल सिंह, उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। इसके नतीजे में न सिर्फ ये कि आवाम के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, बल्कि सिपाहियों के अंदर भी जो अंग्रेज़ों के सिपाही थे, जो इंडियन मुजाहिदीन थे, उनके अंदर भी गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और सब लोगों ने इरादा कर लिया कि 31 मई को अंग्रेज़ों के खिलाफ आम बगावत कर दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए जुल्म तशद्दुद को देखते हुए 31 मई तक सब्र न कर सके और 20 अप्रैल को ही इन लोगों ने जेल की गेटें और सलाखें तोड़ फोड़ करके मेरठ से लेकर के दिल्ली पहुंच गए। रास्ते में जितनी पुलिस चौकियां वगैरह मिली सबको जलाते तोड़ते फाड़ते दिल्ली लाल किला बहादुर शाह जफ़र के यहाँ पहुंच गए। यही वो बहादुर शाह जफ़र है जो मुगलिया सल्तनत का आखिरी सपूत था और ये वक्त था, मुगलिया सल्तनत तो 1707 से ही ज़वाल पजीर हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त उसका चिराग बिल्कुल टिमटिमा रहा था और ये आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र था। जब बहादुर शाह जफ़र के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अब बुढ़ापे की हालत में मैं क्या करूँगा, मेरे ख़ानदान से सल्तनत और बादशाहत को गए हुए तो 100 साल हो चुके हैं। फिर उसके बाद बहादुर शाह जफ़र को कैद करके बहादुर शाह जफ़र को उन्हें जलावतन कर दिया गया और रंगून भेज दिया गया। जब ये सारे सिपाही दिल्ली पहुंच जाते हैं तो अंग्रेज़ भी यहाँ उनका पीछा करते हुए अंग्रेज़ सारे यहाँ आते हैं और लाल किले का पूरी दिल्ली शहर का अंग्रेज़ों ने मुहासरा कर लिया, घेरा कर लिया और तोपों से पूरे शहर को घेर दिया।
और 1 महीने 2 महीने उधर जो है सिपाही और इंडियन मुजाहिदीन जो थे वो भी जो है अपनी रसद और कवत जो है मुख्तलिफ इलाके से मंगा रहे थे, लेकिन फिर भी उनके सारे इंतज़ामात कम थे। अंग्रेज़ों के पास इंतज़ामात बहुत ज़्यादा थे। बिलाखिर सितंबर के महीने में लाल किले पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया और पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। हज़ारों मदारिस को जलाकर और किताबों को जलाकर खाकिस्तर कर दिया। सन 1857 की जंग है। पूरी दिल्ली को जो है तहस नहस करके रख दिया। फिर उसके बाद